हेलो स्टूडेंट, मैं ओम प्रकाश। आज हम लोग मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सबसे पहले एडिशन। सपोज एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स बी है 5 6 7 8। अगर ये दो मैट्रिक्स है, इनको ऐड करना हो, ए प्लस बी निकालना हो, तो याद रखिएगा ए प्लस बी निकालना हो तो ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए ए का ऑर्डर क्या है, रो इनटू कॉलम होता है ना। ए का ऑर्डर देखिए 2 इंटू 2, ठीक है। और बी का ऑर्डर देखिए 2 इंटू 2। रो, 2 रो हैं, कॉलम्स 2 कॉलम्स है, ठीक है। ऑर्डर के बारे में आप लोग अच्छा से पिछले एक्सरसाइज में समझे हैं। दो मैट्रिक्स ए और बी ऐड तभी हो पाएंगे जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर आपस में इक्वल हो। ए 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, बी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लाई एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर यही बी 2 इंटू 3 होता तो ऐड नहीं हो पाता। चलिए ऐड अगर हो पाएगा तो देखते हैं कैसे ऐड होगा। देखिए ए प्लस बी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए 1 2 3 4, प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस देंगे। बी का वैल्यू 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे ऐड किया जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, इसका फर्स्ट से 1 प्लस 5, सेकेंड से 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8, है ना। बहुत सिंपल है। 6 10 8 12, है ना। ये हमारा ए प्लस बी मिल गया, है ना। ये मैट्रिक्स है जिसका एडिशन ये हुआ। दो मैट्रिक्स को ऐड किए तो ये मिला। अब अगर यही हम लोग को बोल दिया जाए सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये तो एडिशन हुआ। अब अगर कोई बोल दे कि ये दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो देखिए कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। सब्ट्रैक्शन यहाँ देखिए, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है। ए में जितना ए का जो ऑर्डर होना चाहिए बी का ऑर्डर वही होगा, तभी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे आपस में। ए माइनस बी, ए का वैल्यू लिखिए 1 2 3 4, माइनस बी का वैल्यू लिखिए 5 6 7 8। माइनस करिए तो कैसे, फर्स्ट में से सेकेंड माइनस होगा, 1 माइनस 5, मतलब इसका फर्स्ट माइनस होगा, ठीक है। 2 माइनस 6, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8। अब माइनस करेंगे तो देखिए ए माइनस बी क्या आने वाला है। 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, इत्तेफाक से सारे माइनस 4 ही आ गए, है ना। तो देखिए ये है मैट्रिक्स का एडिशन, है ना। अभी हम लोग देखें एडिशन। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है दो मैट्रिक्स को आपस में। और सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे। सपोज कि ए एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8। ए एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8। सबसे पहले तो इस ए में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ए एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8, है ना। अगर हमको 3 निकालने बोला जाए, मीन्स एक मैट्रिक्स ए है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो कैसे लिखेंगे 3 ए 5 6 7 8। मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 है। when we multiply by any number in a matrix, then it takes each element। ये जो 3 है हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो ये क्या आएगा 15 21
18 24। ये हुआ मैट्रिक्स। हम लोग किसी मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई किए तो जो आया वो आया 3a। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 6 8 सारे में मल्टीप्लाई हुआ, जितने एलिमेंट्स होते हैं सारे में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो हम सीखें एक मैट्रिक्स में किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम लोग सीखते हैं एक मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए सपोज ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या होता है उसके बारे में आते हैं। ए बी एक मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी एक मैट्रिक्स ही हम लोग को मिलेगा। देखिए पहले मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं इसका फैसला इस बात पर टिका हुआ है कि ए में जितना कॉलम होना चाहिए बी में उतना ही रो होना चाहिए, ठीक है। ए में कितने कॉलम है देखिए तो 1 2, बी में कितने रो हैं 1 2। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। यहाँ फिर से हम लोग देखेंगे ए बी एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है बी एक मैट्रिक्स है। हम देखना चाहते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं। तो ए का कॉलम और बी का रो आपस में अगर इक्वल हुआ तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो यहाँ पर यही अगर सपोज इसमें रो 3 होते तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि ए में 2 कॉलम है और बी में रो भी 2 है, इसलिए मल्टीप्लाई हो पा रहा है। देखिए अगर मल्टीप्लाई हो पा रहा है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम लोग लिखेंगे ए क्या है 1 2 3 4 है हमारे पास, बी है हमारे पास 5 6 7 8। तो इसको बताने से पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बहुत बच्चों को लग सकता है, सभी को लगता है, ऐसा नहीं कि आप ही को लगेगा, ठीक है। सारे बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट 2-3 क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना एकदम सिंपल हो जाएगा। हाँ तो होपलेस नहीं होना है, ठीक है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल होता है फर्स्ट रो को, पहला का फर्स्ट रो को दूसरा के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कैसे, शुरू वाला शुरू से 1 × 5, ठीक है। बीच में सिंबल प्लस का होगा। रो में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो क्या मिला 2, कॉलम में नीचे उतरे हैं, नीचे उतरे तो कितना मिला 7, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए कैसे, शुरू वाला का रो का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट 1 था, इसका पहला एलिमेंट 5 था, 1 × 5 कर दिए। अब रो में आगे बढ़े, बीच में तो प्लस का सिंबल होगा ही, रो में आगे बढ़े 2 मिला, कॉलम में नीचे उतरते हैं 7 मिला, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए। अब सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, शुरू वाला शुरू से, रो का फर्स्ट 3 × 5 प्लस का चिन्ह, सेकेंड रो में आगे बढ़ेंगे 4, कॉलम में नीचे उतरेंगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। देखिए फिर से हम वही बात रिपीट करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम में मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिखे, दूसरा रो को भी पहला कॉलम में मल्टीप्लाई किए, दोनों रो को हम बारी बारी से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिए। अब दोनों रो को दूसरा कॉलम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सेकेंड कॉलम हमारे पास ये है, तो पहले फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट लें 1 × 6 प्लस का सिंबल, रो में आगे बढ़ेंगे कॉलम में नीचे उतरेंगे 2 × 8। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किए, अब सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करें, 3 सेकेंड रो हमारा ये है 3 × 6 प्लस का सिंबल देंगे 4 × 8। अब जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो लिख देंगे, 5 + 14 15 + 28 6 + 16 18 + 32, ठीक है। और जो भी प्लस करने के बाद आएगा वो हम सिंपली लिख सकते हैं, 19 आया
43 आया, 22 आया, 50 है ना, ये ए बी आया। चलिए हम लोग देखिए क्या देखे, अभी हम लोग देखे कि दो मैट्रिक्स ए और बी है ना, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई करने का हम लोग कोशिश किए। तो पहला कंडीशन हुआ कि ए मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं, तो हो पाएगा अगर ए का कॉलम और बी का रो आपस में इक्वल हो तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब एक और चीज़ है कि ए बी जो हमें मिला उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ए बी जो प्रोडक्ट हम लोग को मिला, देखिए उसका ऑर्डर क्या होगा ना, ए में जितने रो होंगे इनटू बी में जितने कॉलम होंगे। ए में देखिए तो रो कितने हैं 2, बी में कॉलम कितना है 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ए बी जो मिलेगा, ए में जितना रो होगा इनटू बी में जितना कॉलम होगा। एक इत्तेफाक से अभी 2 इंटू 2 हो गया है। अभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग को नया नया क्वेश्चन मिलेगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कि ए बी का क्या होगा ऑर्डर, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग सिंपली जानते होंगे, देखिएगा ध्यान से कि 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी बिल्कुल 6 होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स में आप देखें ए बी और बी ए निकालिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा, ठीक है। हो सकता है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए ए बी हम लोग निकाले ना, इतना आया है। अब हम लोग इसी पर बी ए निकाल के देखते हैं, ठीक है। ए बी नोट कर लीजिए, ए बी क्या आया है अभी निकाले हैं तो 19, 22, 43, 50, ठीक है। अभी ए बी निकाले हैं, अब हम बी ए निकालना चाहते हैं ना, देखिएगा। हाँ बिल्कुल वही प्रोसेस है। देखिए ध्यान से देखिएगा ना, बी ए कैसे निकालेंगे, एकदम बिल्कुल सेम कंडीशन है बी ए। सबसे पहला चीज़ तो है कि बी ए हो पाएगा, निकल पाएगा कि नहीं, तो बी का कॉलम ए का रो क्या है आपस में इक्वल। बी का कॉलम देखिए 2, ए का रो देखिए, बी का कॉलम 2, ए का रो 2, मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई हो पाएगा तो देखिए सबसे पहले बी लिखेंगे 5, 6, 7, 8, ए क्या है 1, 2, 3, 4 है ना। तो अब वही मल्टीप्लाई करने का कंडीशन देखिए एकदम फ्रेश। पिछला क्वेश्चन हो सकता है कि कम समझ में आया हो, ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ये है आपका फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, है ना। एकदम सिंपल तरीका से देखिएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट 5, इस कॉलम का फर्स्ट 1, 5 इंटू 1 प्लस रो में आगे बढ़ते हैं, कॉलम में नीचे उतरते हैं 6 इंटू 3, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1 प्लस रो में आगे बढ़ेंगे, कॉलम में नीचे उतरेंगे 8 इंटू 3। दोनों रो को हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों रो को उसी तरह सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, है ठीक है। ये 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 कैसे हुआ 5 इंटू 2 प्लस आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे 6 इंटू 4। ध्यान से देखिएगा ना कैसे हम कर रहे हैं, इस रो को इस कॉलम में मीन्स फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रो का बात करें तो 5 इंटू 6 प्लस का सिंबल 6 इंटू 4। अब दूसरा रो को भी दूसरा रो को दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4। देखिए जो भी आया सॉल्व करने के बाद 5 प्लस 18, 7 प्लस 24, 10 प्लस 24 एंड 14 प्लस 32। देखिए क्या आएगा, ये बी ए आ रहा है ना,
23, 31, 34, 46। देखिए यहाँ ए बी क्या आया था, ए बी आया था 19, 22, 43, 50 और बी ए क्या आया था, आया 23, 34, 31 और 46। तो देखिए ए बी और बी ए इक्वल नहीं आया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कभी भी इक्वल नहीं आएगा, वैसा हो सकता है, क्वेश्चन वैसा सेट रहेगा तो ए बी और बी ए आ भी सकता है, ठीक है। लेकिन अब श्योर हम नहीं बोल सकते हैं कि ए बी और बी आपस में इक्वल ही होंगे, हो भी सकते हैं वैसा अगर सेट क्वेश्चन को किया जाए तो। हाँ, तो अभी हम लोग देखें मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, हम लोग निकालना चाहते हैं ए बी। वही कंडीशन, क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा? ए में कितने कॉलम हैं, बी में कितने रो हैं? देखिए तो ए में कितने कॉलम हैं, 1 2 कॉलम है। चलिए बी में कितने रो हैं, 1 2, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग चेक करते हैं अगर मल्टीप्लाई हो पाएगा तो। देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। ए बी 2 1 3 2, बी 1 0 1 -1 2 1, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। अभी मन में सोच लीजिए, जब लास्ट में हम तो वैसे क्वेश्चन बनाने के बाद देखेंगे ही, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा आप लोग मन में सोचिएगा, ठीक है। चलिए हम वैसे क्वेश्चन देखते हैं। तो जो रूल था वही, ठीक है। रूल क्या है, देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। मल्टीप्लिकेशन ये बता रहा है, आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई करना है, तो उस पर भी हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का वही रूल, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। तो रो का पहला एलिमेंट 2, कॉलम का पहला एलिमेंट 1, 2 × 1, बीच में प्लस का सिंबल। आगे बढ़े रो में 1 मिला, कॉलम में नीचे उतरे -1 मिला, मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए, सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 3 × 1, रो में आगे बढ़े, प्लस का सिंबल बीच में देते हैं, रो में आगे बढ़े तो क्या मिला 2, कॉलम में नीचे उतरे क्या मिला -1, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया। अब उसी तरह दोनों रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, रो में जब आगे बढ़े तो 2 मिला, कॉलम में शुरू वाला 0 था, 2 × 0, सिंबल बीच में प्लस का होगा। आगे बढ़े 1 मिला, नीचे उतरे 2 मिला, 1 × 2, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई किए सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम में, 3 × 0 प्लस 2 × 2, ठीक। इस रो को भी इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है ना। सॉरी, देखिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा फर्स्ट रो को तो इसमें मल्टीप्लाई किए थे, सेकेंड को भी किए, थर्ड को यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक से भूल गए थे, देखिएगा थर्ड को भी करते हैं ना। थर्ड हमारा क्या है, ये है, तो -1 × 1 प्लस 1 × -1, ठीक। देखिए कैसे किए थे, तीनों रो को करते हैं ना फर्स्ट कॉलम में, तो 2 को तो कर ही दिए थे, थर्ड को भी किए। तो ये देखिए -1 × 1 प्लस 1 × -1। अब इसमें हम लोग तो दोनों रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, दोनों रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तीसरा को, थर्ड को करेंगे, -1 थर्ड का ये फर्स्ट, -1 × 0 प्लस आगे बढ़े 1, नीचे उतरे तो 2, 1 × 2। तो मीन्स तीनों रो को हम दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए। अब तीनों रो को उस तरह थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है हमारा 2 × 1
देखिए कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो का पास 2 है, 1 है, 2 इंटू 1, आगे बढ़े 1 मिला, नीचे उतरे 1 मिला, 1 इंटू 1, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ। अब सेकेंड रो को भी थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 प्लस आगे बढ़े नीचे उतरे 2 इंटू 1। इस रो को भी करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब कैलकुलेट करने के बाद देखिए जो आएगा वही लिखेंगे हम लोग, 2 - 1 3 - 2 -1 -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। ये 0 + 2 0 + 4 0 + 2, ठीक है, और यहाँ 2 + 1 3 + 2 -1 + 1। ये तो सिंपली सॉल्व किए है ना। ये हमारा आ रहा है AP, कैलकुलेट करिए, 2 - 1 -1 -2 -2 2 4 2 3 5 0 है ना, यही हमारा आंसर है। हाँ, तो देखिए हम लोग ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए यहाँ एक्चुअल में 2 - 1 1 होगा, 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा, इस तरह से होगा ना। तो देखिए AB अभी हम आप लोग को बहुत पहले बोले थे कि AB जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या आएगा, आप लोग सोचे होंगे, लेकिन हम देखते हैं AB मल्टीप्लाई करने के बाद हम बोले थे कि AB जो मैट्रिक्स मिलता है उसमें A का रो इंटू B का कॉलम, वही ऑर्डर होता है B का। A में रो कितना है 1 2 3, B में कॉलम कितना है 1 2 3, 3 इंटू 3 का आएगा, ठीक है। AB एक मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो यही बात है, इस तरह से हम लोग, अच्छा थोड़ा सा हम सोचते हैं कि क्या BA निकाल पाना पॉसिबल है। देखिए तो इसी मैट्रिक्स में BA निकाल पाना पॉसिबल है कि नहीं। तो B का कॉलम और A का रो आपस में बराबर होना चाहिए। B का कॉलम क्या है, देखिए 1 2 3, A का रो क्या है 1 2 3, यस, ये भी मल्टीप्लाई हो पाएगा। देखिए B का कॉलम कितना है 1 2 3, A का रो कितना है 1 2 3, ठीक है। तो BA भी निकाल पाना है पॉसिबल, ठीक है। देखिए हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो ये हम लोग देखें आज मैट्रिक्स जिसका ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, हम अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबका बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें हम और क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और देखिए आप लोग को वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। हम चाहते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन मिलेगा, हम चाहते हैं बनाना, और बाकी आप लोग जैसा सपोर्ट करेंगे उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।